हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज के टॉपिक 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। एवरेज का मेन टॉपिक समाप्त हो गया है। जो इसमें टॉपिक 8 में वो ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक प्रश्न है बहुत प्यारा सा। एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। तो 8 सदस्यों की औसत आयु 40 है, तो टोटल मान कितना होगा? औसत का मतलब सबके पास 40-40 है, तो टोटल मान 8 गुने 40 होगा। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं मतलब हट जाते हैं, तो घटेगा। वो इसमें से हट गए तो घटेगा ना। और 39 वर्ष के सदस्य शामिल कर लिए जाते हैं, तो 39 वर्ष वाला आ गया। तो 8 सदस्य के टोटल आयु में से एक सदस्य का आयु घटाए और एक का जोड़े, तो 8 में से एक गया फिर एक आया, तो 8 का 8 रह गया। तो पूछ रहा है कि अब औसत क्या होगी, तो 8 से भाग दे देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि औसत क्या होगी। इस तरह से ये आ जाएगा 8 चौक 32, 320 माइनस 55 में से 39 गया 16 अब बटा 8, तो 320 में से 16 गया तो 304 बटा 8 काट दीजिए। 8 3 24, 30 में से 24 गया 6, 6 पर 4 64, 8 8 64, तो औसत क्या होगी? 38 वर्ष। ठीक है, देखिए ये तो हो गई समझने के लिए बात, समझने की बात है। अगर एग्जाम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो औसत कितना था? 40। 8 सदस्यों की औसत आयु 40 थी। अच्छा, कह रहा है कि 55 वर्ष वाला रिटायर हुआ और 39 वर्ष वाला आया, तो कितना कम वाला आया? तो 16 कम वाला आया। टोटल में 16 कम वाला आया, तो औसत में कितने की कमी होगी? औसत मतलब 8 सदस्य है, तो 8 में कितना कितना की कमी होगी? तो 2 की कमी होगी। तो औसत में 2 की कमी होगी, तो अब औसत कितनी हो जाएगी? 38। ठीक है, समझ में आ रही बात कि पहले औसत 40 था, गया 55 वाला, आया 39 वाला, तो 16 कम वाला आया है, इससे ही 16 कम वाला आया है। और कम वाला आया है तो औसत घट जाएगा पहले से औसत घट जाएगा। 16 कमा टोटल में 8 में, तो औसत में कितना की कमी? 8 से भाग दे देते 2 की कमी, तो औसत में 2 की कमी तरह कितना जाएगा? 38। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 साल पहले पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। देखिए, अगर 5 आदमी हैं जिनका औसत अगर 18 है मान लेते हैं, और पांचों को 2-2 दे दिया जाए। 5 आदमी हैं जिनका औसत 18 है, पांचों को 2 दिया जाए तो औसत भी अब 2 बढ़ जाएगा, तब औसत क्या हो जाएगा? 20। 4 आदमी हैं, सबका औसत 16 है, चारों में 2 से गुना कर दिया जाए, तो औसत भी दुगना हो जाएगा, तब 16 कितना औसत कितना हो जाएगा? 32। तो जो सब में वृद्धि होगी वही औसत में भी वृद्धि होगी। जो सब में कमी होगी उतना ही औसत में भी कमी होगी। जो जिससे सब में गुना किया जाएगा औसत भी उतना गुना हो जाएगा। सब में जिस अंक से भाग दिया जाएगा औसत भी में भी उतना ही से भाग दे दिया जाएगा। तो कहता है 3 साल पहले पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। पति पत्नी पुत्र की औसत आयु 3 साल पहले 27 थी। तो मान लीजिए 2017 में रहा होगा 27, तो 2020 में तो सब 3-3 साल बढ़ा होगा। पति भी 3 साल बढ़ा होगा, पत्नी भी 3 साल बढ़ी होगी, पुत्र भी 3 साल बढ़ा होगा। तो जब तीनों 3-3 साल बढ़ा तो औसत भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो 3 साल पहले औसत 27 थी, तो अब औसत कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ जाएगी, तो औसत अब हो जाएगा 30। तो टोटल मान कितना? इतना ही ना। तो 27 और 3 30 तिहाई 90 हो जाएगा।
अब कह रहा है पत्नी और पुत्र की औसत आयु 5 साल पहले 20 वर्ष थी। पत्नी और पुत्र की औसत आयु 5 साल पहले 20 थी, तो दोनों 5-5 साल भरा होगा। 2015 में औसत ही दोनों का 20 रहा होगा, तो 2020 में तो 5 साल बढ़ गया, तो 5 साल बढ़ गया तो दोनों ने बढ़ा 5-5 साल, तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो दोनों की आयु, कुल आयु कितनी होगी वर्तमान में? ये 2020 में, ये भी 2020 में, तो 20 और 5 25 दूना 50, मतलब ये भी वर्तमान आयु तीनों का, ये भी वर्तमान आयु दोनों का, तो घटा लेंगे तो ये कट गया, तो पति की वर्तमान आयु कितनी आ गई? पति की वर्तमान 90 में से 50 गया 40 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट करें, शेयर भी करें। ठीक है, देखिए अब कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्या, मान लीजिए 11 ए से ABCDEFGHIJ के तक 11वां के होता है, ABCD में 11 पर के होता है, तो ए से के तक की औसत 10.9 है। 11 संख्या है जिसका औसत है 10.9। तो ए से जब के तक है, समझिएगा बात को, ABCDEFGHIJ तो 11 है, इन सब का औसत दे दिया, इन सब का औसत है 10.9। ठीक है, तो टोटल मान हो जाएगा, इसमें 11 से गुना कर देंगे तो 11 संख्या का औसत है इतना, तो टोटल मान इतना गुने 11। अब कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5, तो प्रथम 6 संख्या कौन? ई वाला, इसका औसत है 10.5, तो टोटल मान इतना, तो 6 × 30 के शून्य हासिल 3, 10 × 60 3 63, यानी 63 आ जाएगा। तो प्रथम 6 का टोटल मान 63। अब कह रहा है अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो अंतिम 6 कौन होगा? 11 संख्या में अंतिम 6 ही, एफ इसमें भी शामिल है, एफ इसमें भी शामिल है, तो इसका है औसत 11.4, तो टोटल मान 11.4 गुने 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 11 छक 66 आ 2 68, इतना आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा गुना करके? 11 × 99 के 9 हासिल 9, तो ये आ गया 9 आई 11, 119.9। अब समझिएगा बात को, कह रहा है कि बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या कौन है? एफ, तो एफ इसमें भी शामिल है, एफ इसमें भी शामिल है, अब बाकी इसमें शामिल है ए से ई तक आ एफ भी, इसमें शामिल है जी से के तक आ एफ भी, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो 6 और 6, ये 6 संख्या का इधर और 6 संख्या के इधर, 6 और 6 12 संख्या का, 12 संख्या में से 11 संख्या का घटा देंगे तो किसका बचेगा? बीच वाला का ना, ए से एफ तक इसमें, इसमें एफ से के तक, तो एफ इसमें भी, एफ इसमें भी, इसमें है ए से के तक जिसमें एफ भी एक बार है, तो एफ 2 बार शामिल हो गया, ABCDEGHIJ के तो है ही दोनों में, और एफ 2 बार है, इसमें ABCDEFGHIJ के तक है, तो 2 बार एफ में से 1 बार एफ घट जाएगा तो 1 बार ना बचेगा, तो ये बीच वाली संख्या का मान आ जाएगा। ऐसे समझिए, प्रथम 6 का निकाल लीजिए, अंतिम 6 का निकाल लीजिए, तो 6 6 12 गो का हो गया, और जिसमें से 11 गो का घटा लेंगे तो 1 गो का बचेगा, तो निकाल लीजिए। 8 3 11 के 1 हासिल, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 6 12 1 13, अब -11 119.9, 10 4 14 में से 9 गया, 9 5 14 5, बच गया 10, 10 में से 9 गया 1, 2 2 में से गया 1, 11.5 आ जाएगा बीच की संख्या। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? प्रथम 6 का अंतिम 6 का निकाल के जोड़ देंगे,
और उसमें से घटा लेंगे 11 गो का, तो 6 6 12 गो में से 11 गो घट गया तो एगो बच जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, मिटा दूँ ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि 36 छात्रों का औसत वजन 50 केजी है। 36 छात्रों का औसत है 50, तो टोटल मान 36 गुने 50। बाद में पता चला कि गलती से 37 केजी की जगह 73 केजी पढ़ लिया गया था। रियल में मान था 37 केजी, हम जब औसत निकाले तो 73 केजी पढ़ लिए थे। तो जो गलत पढ़ लिए वो घटा दिए और जो सही था उसको जोड़ दिए। गलत मान को घटा लिए, जो गलत हम पढ़ लिए थे, 37 को 73 पढ़ लिए थे, तो जो गलत पढ़े वो घटा दिए, जो सही था उसको जोड़ दिए। तो 36 संख्या के मान में से एगो को निकाले या फिर एगो शामिल कर लिए, तो 36 एगो रह गया। तो औसत अब क्या होगा, तो 36 से भाग दे देंगे। तो ये तो आप गुना भाग कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को गुना कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर मुझे बनाना होता या फिर एग्ज़ाम में आप लोग को बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, तो औसत कितना था 50, 73 घटाए है 37 जोड़े, तो ज़्यादा घटाएं या कम जोड़ेंगे तो औसत घट जाएगा, घटेगा ना, पहले से औसत घट जाएगा। अच्छा, कितना के अंतर वाला है, तो 10 3 13 में से 7 गया 6, आई 6 में से 3 गया 3, तो 36 कम वाला शामिल किए, तो टोटल मान में 36 कम। अब संख्या का वो है 36 गो, तो औसत में कै की कमी, तो औसत के लिए तो 36 में 36 से भाग दे देंगे, तो 1 की कमी हो जाएगी, यानी अब औसत क्या रह जाएगा 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात कि पहले औसत 50 था, घटाए हैं ज़्यादा और जोड़े हैं कम, तो कितना कम जोड़े, तो 36 कम जोड़े, तो 36 कम जोड़े टोटल में, तो औसत तक कम जाएगा। जब कम वाला शामिल किए तो औसत कम जाएगा, तो माइनस, और टोटल में 36 कम है तो औसत में कै की कमी, तो संख्या 36 गो है और 36 के कमी है, तो औसत के लिए 36 में 36 से भाग दे दिए ना, तो औसत में 1 की कमी, तो औसत अब कितना रह जाएगा 49। मिटा दूँ, देखिए अब है एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है और पूछता भी है। 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गए, यदि 8 में से प्रत्येक ने 30-30 रुपये अदा किए। 9 मित्र है जिसमें से 8 मित्र 30-30 रुपया दिया और 9वें ने प्रत्येक के औसत से, तो बच्चा क्या, और प्रत्येक के औसत से 20 रुपये अधिक अदा किए, तो बच्चा क्या समझ लेता है कि वो 8 30-30 रुपया दिया, तो 9वां 20 रुपया ज़्यादा दिया है, तो 30 20 50 रुपया दिया। ऐसा नहीं, औसत मतलब सबसे भाग देंगे ना, तो औसत मतलब होता है कि जितनी संख्या का योग है उसमें उतनी संख्या से भाग देने पर जो औसत आएगा सो। तो यहाँ पर 9 आदमी है ना, तो माना कि देखिए बनेगा ऐसे, माना कुल खर्च बराबर x, तो कुल खर्च बराबर x, तब आप बताइए कि 9 का औसत कितना होगा। टोटल खर्च हम 100 रुपया माने, 9 को मिला के 100 रुपया खर्च माने, तो टोटल खर्च 100 रुपया, तो औसत कितना, x - 9। आई 9 के और 8 के औसत से नहीं, 9 के औसत से 20 रुपया ज़्यादा दिया है। जो 9 का औसत पड़ता उससे 9वां 20 रुपया ज़्यादा दिया है, तो 9वां दिया इतना, 9 का औसत इतना, उससे 20 रुपया ज़्यादा 9वां दिया है, तो केवल 9वां का खर्च इतना। अच्छा, टोटल खर्च जब 100 रुपये माने, इसमें से 8 आदमी दिया है 30-30 रुपया, तो टोटल खर्च में से 8 आदमी का खर्च घटा दिए, तो बच किसका गया, 9वां का। तो ये भी 9वां का खर्च है, ये भी 9वां का खर्च, दोनों बराबर होगा ना जी। तब ऐसा करते हैं, x/9 इधर ले आते हैं, तो x - x/9 बराबर 8 3 24, 240 इधर माइनस में, तो उधर जाके प्लस में, तो 240 और 20 260, तो ये आ जाएगा 260 बराबर 9x में से x गया 8x/9,
4 दूना 8, 4 से कर जाएगा 4 छक 24, 2 0, 4 पचे 20। तो x 2x बराबर आ गया 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 छुक 54 4 58। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 दूना 4, 1 8 9 दूना 18, 2 दूना 4.5। तो x का मान आ गया 292.5 रुपये। तो टोटल खर्च कितना था? 292.5 रुपये। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? देखिए फिर से समझा रहे हैं, समझिएगा। माना कुल खर्च x रुपया है, तो कह रहा है कि नौमा जो है प्रत्येक के औसत से, तो प्रत्येक में सब ना आएगा, तो नौों के औसत से 20 रुपया अधिक दिया है, तो टोटल खर्च x, तो औसत कितना है x/9, और उससे 20 रुपया ज़्यादा दिया है नौमा, तो नौमा दिया है x/9 + 20। अच्छा, टोटल खर्च जब 100 रुपया माने है, उसमें से 8 गो दिया है 30 रुपया, तो 8 का खर्च घटा देंगे, टोटल खर्च में से 8 गो का खर्च घटा देंगे, तो नौमा का बचेगा। तो ये भी नौमा का खर्च, ये भी नौमा का खर्च, दोनों बराबर होगा कि नहीं? इस तरह से सॉल्व करके x का मान निकाल ली। कोई दिक्कत? मिटा दें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा? 5 क्रमागत विषम संख्या A B C D E, जैसे अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा। 5 क्रमागत, 5 लगातार विषम संख्या है। देखिए, तो जब ये लगातार विषम संख्या है तो औसत बराबर, इन दोनों में कितना का अंतर? 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का। तो जब प्रत्येक पद में अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 औसत ही हो गया। टॉपिक 1 पढ़े हैं, टॉपिक 1 में पढ़ना था कि जब अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो a + c/2 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए, या अगर 1 आप +9 करेंगे तो 10, 1 + 9 तो 10, 10 बटा 2 तो 5, तो औसत बीच में आ गया। तो पढ़ाए हैं हम कि जब लगातार संख्या हो या लगातार विषम हो या लगातार सम हो ना, 3 गो संख्या हो, 5 गो संख्या हो, 7 गो संख्या, तो औसत बीच की संख्या होती है। तो औसत जो है बीच की संख्या यहाँ पर c है, तो औसत तो आ गया c भी, औसत c भी आया। अच्छा, मान लीजिए प्रथम संख्या a है, प्रथम संख्या a, तो अगला संख्या a + 2 होगा, a + 2 नीचे ही लिख देते हैं। अगला संख्या a + 2, ओ से अगला संख्या a + 4। जैसे प्रथम संख्या 1 है तो अगला 2 जोड़ेंगे तब ना, उससे अगला 4 जोड़ेंगे तब ना, उससे अगला हो जाएगा a + 6, उससे अगला a + 8। तो औसत मतलब बीच की संख्या। तो या औसत बराबर हम लिख सकते हैं, औसत बराबर a + 4। तो आपके ऑप्शन में है, देखिए गौर कीजिएगा ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर a है c, ऑप्शन नंबर b है a + 4, ऑप्शन नंबर सी है a + e/2, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। आप किताब बना लीजिएगा जिनके पास बुक हो। अब जिनके पास बुक नहीं है वो लोग अपना क्वेश्चन नोट कर ले वीडियो को देख के। ठीक है, भारत माता की जय।